जिससे हमारे चक्षु खोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट का मीनिंग है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। ठीक है, ये चारों लाइनें आपको याद होनी चाहिए। और एक और तरीका है, ये चारों याद हो जाएंगी ना आपको, फिर इसको रिवाइज करने का तरीका ये है, आप इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन गाजियाबाद, इस्कॉन द्वारका के ऐसे बहुत सारे चैनल यूट्यूब्स पे हैं, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन वहां से सुबह 8 बजे लेक्चर्स आते हैं, लाइव लेक्चर्स आते हैं। जब आप अब लाइव लेक्चर सुनेंगे तो वहाँ पे पहले होता है मंगलाचरण। जब आप वहाँ पे रोज मंगलाचरण सुनेंगे तो आप कानों को आदत पड़ जाएगी मंगलाचरण सुनने की, तो आपका ऑलरेडी रिवाइज भी होता रहेगा और आपको याद रहेगा हमेशा। ये मंगलाचरण इतना, जब मैंने पहले किया था तो मुझे बहुत टफ लग रहा था, ये कैसे होगा। मैंने याद करके सबको सुना भी दिया था, बता भी दिया। माता जी क्या करती थी, हमें देती थी याद करने के लिए। जैसे संडे दिया माता जी ने 4 लाइन, नेक्स्ट संडे माता जी को सुनानी होती थी। तो माता जी माइक दे देती थी क्लास में और कहती थी सुनाओ, तो बहुत ही सुना देती थी। फिर उसके बाद माता जी ने बोला कि ये मंगलाचरण हम रोज तो नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन रोज अगर आप सुनोगे क्लास, डेली अगर लाइव क्लास आती है इस्कॉन दिल्ली की, इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन रोहिणी, अगर आप सुनोगे वहां पे तो डेली मंगलाचरण होता है, वो सुनते सुनते आपके कानों को आदत पड़ जाएगी, तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे हमें कोई सॉन्ग, मटेरियल सॉन्ग भी होता है ना, बार बार जब दिमाग में सुनते हैं तो याद होता है, उसी तरह से ये मंगलाचरण है। और इसके पीछे के जो श्लोकास है वो भी, हो सकता है टाइम लगे इसमें, इसीलिए मैं इसे छेड़ना नहीं चाह रही थी अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है सब लोगों के लिए, पर लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट की जो लाइन, आगे की 4 लाइनें हैं और जो पीछे की 4 लाइनें हैं, इसको भी मैं भेजूंगी आपको बाद में, पहले आप ये कीजिए 4 लाइनें। ठीक है, तो 4 दिन, ये 3 दिन का कोर्स है आपका, 3 दिन में ये 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो टाइम ले सकते हैं थोड़ा और पढ़ना, जो नहीं हो पा रहा है किसी से, उसको हम एक आध दिन और दे सकते हैं, पर लेकिन करना सबको है। ठीक है, बाकी के इसके बाद के जो है सारे बहुत आसान है, सिर्फ ये 4 लाइन है, इसके बाद की 4 लाइनें यही टफ है, उसके बाद के सारे सब आपको आते हैं मंत्र। ठीक है, तो हम अपना भगवद गीता पे आ जाते हैं। तो जो गुरु परंपरा की बात हो रही थी, गुरु परंपरा, कोई पढ़ सकता है गुरु परंपरा को? जयश्री, आप रीड कर सकते हो गुरु परंपरा? यस माता जी। निकालिए गुरु परंपरा, किसके पास भगवद गीता है? गुरु परंपरा है, पेज नंबर क्या बताया था जयश्री आपने? 30। पेज नंबर 30 पे गुरु परंपरा है, चैप्टर नंबर 1 के पास, फर्स्ट चैप्टर के बाद, पहले फर्स्ट चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग में ही वहां पर ही है गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा एक बार कर लेते हैं। भगवत भागवतम में तो बार बार प्रभुपाद जी गुरु परंपरा का जिक्र करते हैं। इसके नोट्स भी आप लोगों को बनाने चाहिए कि हम किस परंपरा से कैसे आ रहे हैं। तो जयश्री आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, कहाँ से आया ये ज्ञान, कैसे हम तक पहुंच रहा है, किस परंपरा से? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि युगे, यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप स्वरूप सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यस, तो देखिए ये जो ज्ञान है भगवान के द्वारा, पहले ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी से नारद, नारद के बाद व्यास देव, और उसके बाद पूरी परंपरा से, क्योंकि नीचे जो व्यास देव के बाद जो भी शिष्य बनते गए एक दूसरे के
किसी गुरु ने फिर अपने शिष्य बनाए, फिर उनके शिष्य, एक परंपरा जो बनती गई, चेन बनती गई, वो चेन बनते 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 फिर यहाँ पे शिला प्रभुपाद उसी परंपरा में आते हैं, और उसी परंपरा में जो भी दीक्षा लेगा वो ही उसी परंपरा में इंक्लूड होता जाएगा। तो ये परंपरा ऐसे ही चलती आ रही है चेन की जैसे। तो ये प्रमाणिक परंपरा है, ये कोई फेक नहीं है, ठीक है, मन घड़त नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कहाँ से आ रही है भगवत गीता, ये तो अपने आप मन धड़क लिख दी गई है, तो आप बताइए पूरी परंपरा से आ रही है, ठीक है। तो आ जाइए श्लोक पे। तो हमने लास्ट श्लोक किया था, तत्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हमने इसमें पढ़ लिया था कि तुमने क्या करना है, यहाँ पे बोल रहे थे भगवान अर्जुन को कि तुम क्या करो, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, वे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि क्या किया इन्होंने, सत्य का दर्शन किया है, ठीक है। तो हमने बहुत डिटेल में हमने ये किया था, आई थिंक हमने 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट किया था एक वर्ष को, और बहुत डीप में मैंने समझाया भी था। तो नेक्स्ट श्लोकास करते हैं, श्लोकास नंबर 35, और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसमें 42 श्लोकास है शायद, हाँ 42 है, तो कल इसको कंप्लीट करते हैं आज। तो फर्स्ट में कोशिश करती हूँ पढ़ दूँ। ज्ञात्वा नाम पुनमोहमेव यशस्वी पांडव येन भूतानन्वेषणं दक्षस्य आत्ममंथ्यो मयि, यत जिसे ज्ञातवा जानकर न कभी नहीं पुनः फिर मोह को एवं इस प्रकार यशस्वी प्राप्त होंगे। पांडव है पांडुपुत्र, येन जिससे भूतानी जीवों को अवशेषणा समस्त दक्षसी देखोगे, आत्मानी परमात्मा में, उठाऊ अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब तुम्हें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम क्या होगा, कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होंगे। मतलब हर चीज को तुम यथारूप में समझने लायक होंगे, तुम समझ पाओगे कि कैसे चल रहा है, मनुष्य शरीर लेने के बाद हमें करना क्या है, और ये चराचर पृथ्वी किस तरह से कार्य कर रही है भगवान की अध्यक्षता में। तुम्हें वास्तविक चीजों का चक्षु मिलेंगे गुरु के द्वारा, तुम चीजों को वास्तविक रूप से समझ पाओगे, देख पाओगे। तुम्हें सुख में बहुत सुखी नहीं बनोगे और दुख में बहुत दुखी नहीं बनाओगे, इसलिए तुम समभाव रहोगे वस्तुओं को लेकर, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं आगे बारे में, क्या प्रभुपाद जी समझाएंगे। फिर आगे भगवान ने मैं एक बार यूटर्न लूंगी। तो आगे भगवान ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हें इस ज्ञान से तुम देखोगे, भगवान बोले कि तुम देख सकोगे क्या, सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, ये भी देख पाओगे कि सारे जीव क्या है, अंश स्वरूप में, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम ये होता है, श्रील प्रभुपाद की जय, कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव अरे जी भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब यह कहलाती है। माया मतलब जो नहीं है उसे माया कहते हैं। माया का अगर अर्थ कोई साने, हम लोग बार बार आप सुनते भी होंगे, आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन किया नहीं इस बारे में कि माया है क्या। हम माया बोलते हैं, माया से बच के रहो, भगवान की माया शक्ति है, इससे बच के रहो। तो किसी ने ये क्वेश्चन आज तक किया क्यों नहीं कि माया है क्या, किसको हम माया बोले। ये माया का मतलब होता है जो एक्चुअल में नहीं है, मतलब कि वो ये दिखाती है कि मतलब फेक तरीके से हम लोगों को समझाने की कोशिश करती है, देखो इसमें कितना सुख है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई गोल्ड का कोई बैंगल्स मिलता है ना, और तो
या फिर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, अब ऐसे भूल जाओ, मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसी शोरूम में बहुत सुंदर बैंगल्स या ज्वेलरीज लगी हुई है, तो माया हमारे को ये दिखाने की कोशिश करती है, अरे ये तुम ये पहन लोगी तो तुम कितनी सुंदर लगोगी, है ना। तुम्हारे पड़ोसी कहेंगे वाह कहाँ से लेके, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें देख के जलेंगी, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम बहुत सुंदर लगोगी, तुम ये लगोगी। मतलब जो चीज नहीं है ना वो हमें दिखाने की कोशिश करती है माया। तो इसलिए माया का अर्थ है माँ मतलब नहीं, और या मतलब ये है जो नहीं है वो माया है। इसीलिए, और सुख और दुख भी ऐसे ही होते हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा हो गया मेरा दुख, तो संसार में सबसे बड़ा है मेरा दुख, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमारा मन जो है हमें हर चीज को मैग्नीफाई ग्लास लगा के दिखाता है, ये मैग्नीफाई ग्लास लगा के कि देखो कितना बड़ा है तुम्हारा दुख, लेकिन संसार में तो और भी बड़े बड़े दुख है ना, पर हमारा दुख सबसे बड़ा, हम सोचते हैं हम ही सबसे बड़े दुखी आदमी है। और या कभी सुख हो जाता है तो बोलते हैं हमसे सुखी तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए यही काम करती है माया, भगवान से दूर करने का सारे प्रयास इसलिए करती है क्योंकि वो टेस्ट लेती रहती है कि जैसे भक्तों के साथ भी होता है कि माया की जो हॉकी खा लेता है ना, और उसके बाद भी टिका है, वो प्रयास करता रहेगा, भगवान तक पहुंच जाएगा धीरे 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 धीरे। जिसने एक बार हॉकी खाई वो गायब हो गया, फिर कहाँ से आएगा, लौट के वापस ही नहीं आएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ना जो भक्ति छोड़ के चला जाए हैरान मत होना, टिक जाए हैरान होना, क्योंकि उसने माया की हॉकियां खा ली बहुत सारी, तब भी टिका हुआ है, तो उसको हैरान होना, अगर वो टिक जाए तो। चला जाए छोड़ के तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ये कि माया की होकियां खाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, टेस्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का एग्जाम होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना क्लासेस, भक्ति में ईयर बीतते जाएंगे, उतने बड़े बड़े एग्जाम होते शुरू हो जाएंगे, और फिर उतने ही टफ एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसीलिए छोटे बच्चे को भगवान छोटी माया छोटा एग्जाम देती है, बड़ा हो जाता है तो बड़ा एग्जाम लेगी, और बड़ा हो जाएगा तो और बड़ा एग्जाम लेगी। जैसे अब किसी के 9 साल बीत गए ना भक्ति में, या 10 साल बीत गए, तो उसको बड़े बड़े एग्जाम फील करने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा सब छूट रहा है हाथों से। ठीक है, तो हर क्लास को उसके हिसाब से माया देवी एग्जाम लेती है, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ना अब कुछ लोग हो सकता है इसको ना भाग भी जाए छोड़ के भक्ति ये सुन के कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि भगवान जिससे क्या नाम प्रेम करते हैं ना उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तो एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था तो भगवान सब कुछ छीन लेंगे, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, अच्छा हस्बैंड है, बच्चे हैं कहना मानने वाले, कैसे मैं ये सब छीन लेंगे भगवान मेरे से। तो एक महाराज जी ने उत्तर दिया कि तुम एक चीज बताओ कि तुम अभी फर्स्ट क्लास में, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो उसे फर्स्ट क्लास का पेपर दिया जाएगा ना कि उसे कोई ग्रेजुएशन का पेपर दिया जाएगा। तो बोले नहीं, हाँ फर्स्ट वाले को तो फर्स्ट एक में तो कई पेपर दिया जाए। हाँ इसी तरह से जो जिस लेवल का जो इंसान है उसको उस लेवल का, अभी तुम इतने भगवान की प्रिय नहीं बने हो कि तुम्हारा सब कुछ छीन ले भगवान, अभी तो भगवान तुम्हें देंगे, ये ले लो मुझे छोड़ दो, ये ले लो मुझे छोड़ दो, अच्छा घर चाहिए ये ले लो, घर ले लो, पर मेरे कोल मत आइयो, मेरे पास मत आना, ये ले ले ये ले ले ये ले ले, पर मेरे पास मत। भगवान बहुत सारी चीजें भेजेंगे, मतलब कुछ लोग भक्ति करते हैं ना तो उनके पास भगवान बहुत सारे ओपुलेंस भेजेंगे, ये ले लो ओपुलेंस ले ले, ये ले ले ये ले ले, मुझे भूल जा मुझे भूल जा। लेकिन फिर भी जो पकड़ा रहता है ना उनके चरणों को कस के पकड़ लिया ना जिसने फिर भगवान समझ जाएंगे अच्छा ठीक है इसको कुछ नहीं चाहिए, इसे मैं ही चाहिए। तब इसीलिए भगवान ना सोच समझ के ही उसका सब कुछ लेंगे, जिसका भगवान ने ज्यादा प्रेम करते हैं। अभी हमारे को भगवान इतना प्रेम नहीं करते हैं, अभी तो हमारा टेस्ट चल रहे हैं, अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, आप जिस लेवल पे हो आपका उस लेवल पे एग्जाम होगा। ठीक है, तो माया मतलब जो नहीं है, आपको बहुत भटकाएगी इधर से उधर, सुबह कहेगी सो जाओ अभी 10 मिनट और हैं, अलार्म बजने में अभी 10 मिनट 10 मिनट और सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आ रही है, स्वीट स्वीट नींद आ रही है, फिर वो 10 मिनट का 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना, चैंटिंग का टाइम गया।
इसी तरह से ये बहुत हमें भक्तों को बहुत सोच समझ मतलब कि स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कुत्ता देखा है आपने, कुत्ता घर पे अगर कुत्ता किसी ने पाला हो, देखो आप कि वो कितना अलर्ट रहता है। जहाँ आवाज होती तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। हमें भी ना तुरंत अपना अलर्ट रहना चाहिए। जहाँ हमारा भक्ति का टाइम हुआ तुरंत एकदम वेकअप, नो एनर अपनी भक्ति के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ भी चीज हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उन्होंने विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेकों अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये विचार सर्वदा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विघटन किया जाए तो उसका मूल्य स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। मतलब भगवान कभी मिटते नहीं है। I'm so sorry, I'm not able to read more. If anyone wants to read, please जयश्री आप रीड कर सकते हो। यस माताजी। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रेम करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्यदास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा से विस्मरण से जनित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह माना जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्यदास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। थैंक यू जयश्री। तो एक तो माया क्या कहलाती है? कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। हम ये सोचते हैं भगवान अलग है, हम अलग हैं, यही माया कहलाती है। ठीक है, यहाँ से लेके लास्ट लाइन तक ये पूरा पैराग्राफ आप मार्क कर लीजिए, कृष्ण से लेके और एक स्वाभाविक स्थिति पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि हम भगवान से विस्मरण क्यों हुआ है, क्योंकि हम अपना अलग अस्तित्व चाहते थे, भगवान से अलग अपना चाहते थे कि मेरा भी अलग ही घर हो। जैसे कि भगवान से विलग होने के अपनी क्या होता है कि जब भगवान के घर में जब हम थे ना, ये डिजायर जो हमने की कि भगवान की सेवा हो रही है, काश मेरी भी ऐसी सेवा होती हो, काश मेरा भी ऐसा हो, वही बस इतनी सी भी जर्नी सी भी इच्छा, एक कुछ सब सेकंड्स की भी अगर मन में आ गई,
भगवान इस संसार में तुरंत भौतिक संसार में आना पड़ता है। कैसे भी करके जीवात्मा, जैसे बारिश के थ्रू या कैसे भी जीवात्मा इस संसार में आके अपने भोक्ता मानती है अपने को, परम भोक्ता भगवान है, लेकिन दयालु भगवान पिता की भांति फिर संसार में आके वापस ले जाने का प्रयास करते हैं, पर हम मूर्ख हैं कि हम यहीं पे चिपक के रहना चाहते हैं। तो फिर वापस जाने का प्रोसेस सिर्फ यही है कि हमें प्रमाणिक गुरु के थ्रू वो हाथ पकड़ के हमें भगवान तक पहुंचाएंगे, उसी रास्ते पे खड़ा कर देंगे, फिर हम धीरे धीरे गुरु के पीछे पीछे जाएंगे तब पहुंच पाएंगे। अदरवाइज हम सोचे कि मैं तो अपना खुद का एक रास्ता बनाऊंगी जाने का, मैंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ जान लिया है, अब मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊंगी, तो आप कहीं नहीं जाने के, आप यहीं पर रह जाओगे, हो सकता है और नीचे आपका किसी और योनि में चले जाओ। ठीक है, तो स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमें एक प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत होकर भगवान को समझना है, और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ेगा? तुलसी दीदी आप पढ़ोगे नेक्स्ट श्लोकास? आप पढ़ पाओगे क्या? कंफर्टेबल हो आप पढ़ने में? ट्राई करते हैं। हरे कृष्ण। छोटा ही समस्त पाप सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप ज्ञान पर ज्ञान के नाव द्वारा निश्चय विचलम दुखों के साथ निरंतर पार करना। यदि तुम्हें समस्त पाप सर्वाधिक पापी समझा जाए तो दुख सागर पार करने की समर्थ है। श्री कृष्ण में आपको इस ज्ञान देता है कि अज्ञान सागर चलने वाले जीवन संघर्ष से तुरंत ऊपर उठ सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष होती है, यह कठिन है। यदि कोई संघर्ष से होने वाले को आगे बढ़कर संघर्ष से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण की नाव बनने से है, किंतु इसी के साथ साथ अपने हरे कृष्ण। थैंक यू। भगवान बोले यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तब भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दिव्य सागर को पार करने में समर्थ होंगे। मतलब इस संसार में सबसे अधिक पापी, मतलब अगर हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, ऐसा तो नहीं है कि हम शुरू से ही बचपन से बड़े प्योर सीधे साधे भक्ति वाले तिलक धारण करके माला करते हुए पैदा हुए थे। है ऐसा कोई आप लोगों में से? मैं तो बिल्कुल नहीं थी। मैं निहायती मैं मोती कह लीजिए बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की, और क्या नाम है, कह लिए इंट्रोवर्ट थी ना बहुत। तो मम्मी कहती थी बहुत घुन्नी लड़की है ये, मतलब ये सीधी सीधी नहीं है, ये बहुत तेज लड़की है। इंट्रोवर्ट, अपने में ही रहना, और कोई चीज कोई इंसान बोल देना कि मम्मी के अलावा अगर कोई को बोल देना कि ये आज इस जगह से उठना है, तो उसे घूर घूर के देख लेना। मैं मम्मी ऐसा नहीं है कि कोई भी, मेरा कहने मतलब ये कि कोई ऐसा नहीं है जो माला लेके पकड़ के पैदा हुआ हो अपनी मम्मी के घर से बच्चा पैदा हुआ है जी माला करते करते पैदा हुआ है, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। मतलब इसलिए कह रहे कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा पापी भी क्यों ना हो तुम, तब भी तुम अगर भक्ति रूपी नाव में स्थित हो जाओगे, तब तुम पार हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे हम प्योरीफाई होते हैं। हर चीज का प्योरिफिकेशन का टाइम, कोई जल्दी आ जाता है भक्ति में, कोई देर से आता है। बहुत से बच्चों का जन्म वैष्णव परिवार में होता है, वो भक्त होते हैं पिछले जन्म में, और उनकी मतलब कह लीजिए कि भक्ति की जो ग्रोथ है बहुत सुपर बढ़ती है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी अगर पेड़ को अगर उसका फेवरेट फूड दे दो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। इसी तरह से अगर कोई महान, क्या बोल रहे हैं भगवान की, अगर तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी क्यों ना माना जाए, तब भी तुम अगर भक्ति में आ गए हो, तब भी तुम क्या होगा, भक्ति रूपी नाव में बैठ के पार कर जाओगे इस भवसागर को। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट श्लोकास ईशा करोगे आप?
यस, थैंक यू। अब जरा नोट्स जिनके पास थे, याद है आपको मैंने कुछ आपको बीजम, पापम, प्रारब्ध, अप्रारब्ध कुछ लिखवाया था, याद है? नेक्टर ऑफ डिवोशन में ईशा ने तो नेक्टर ऑफ डिवोशन कोर्स भी किया है, तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन से ही है इसका आंसर। तो चलिए आगे इसमें में बता रहे हैं, भगवान जैसे प्रज्वल अग्नि को भस्म कर देती है, मतलब जलती हुई अग्नि क्या है? प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। भौतिक ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब आप समझोगे माता जी कैसे होगा ये, हमारे भौतिक कर्मों के सारे फल जल जाएंगे? तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। किसकी तुलना है? आत्मा और परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान। अगर हम आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान को हम पढ़ते हैं, उसकी तुलना यहाँ अग्नि से की गई है, वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये अग्नि ना केवल समस्त पापों के फलों को जला देती है, अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मैंने बहुत बार हमने पढ़ा भी है ना, आत्मा और परमात्मा के बारे में पढ़ा है। आप लोगों में से कोई एक भी जना इसको थोड़ा सा बता सकता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है? हाँ जी, ठीक है। अब आत्मा और परमात्मा में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? आत्मा जो है डिफरेंट सब में है, परमात्मा जो है वो एक ही है, वो आत्मा अंश है परमात्मा का। काम कैसे कर रहे हैं? जैसे आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, अलग अलग है सब में, मुझ में, तुम में, सब में है, जीव जंतु में, सबके अंदर आत्मा है अंश के रूप में। अंश के रूप में आत्मा है, ठीक है। परमात्मा और आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? कोई स्पष्ट, बस ये बात तो पता चली है मुझे आप लोगों से कि एक, जैसे ईशा ने बता दिया, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, पक्षी तो बैठ गए, फिर आगे क्या हो रहा है उसमें? दो पक्षी, एक पक्षी अपने मीन्स की कर्म कर रहा है, हाँ, जैसे ईशा ने बताया कि एंजॉय कर रहा है लाइफ को, और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, जो देख रहा है वो परमात्मा है। उस पर इसकी एक्टिविटी पे उसकी नजर है पूरी, और हर एक्टिविटी को नोट किया जाता है, वो परमात्मा है। हम नहीं कह सकते अंधेरा है लाइट बंद कर दो, नोबडी कैन बी सी अस, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो परमात्मा हमें देख रहा है, क्योंकि हमारे साथ ही है वो, हमारे एक ही डाल पे दो बैठे हैं जीव, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप लोगों में से? जयश्री? जो माता जी ने बताया। रिम्पी दीदी अनम्यूट किया है। यस रिम्पी दीदी। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੀ। अरे हे भगवान, सुनिए मेरी बात, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सीधा सीधा आप ये समझिए। ये बात सच है कि हमारे शरीर रूपी वृक्ष पर हमारा शरीर है उसमें भगवान भी स्वयं विद्यमान है, ठीक है। पर भगवान साक्षी हैं और हम जो है सिर्फ हमारे कर्मों को साक्षी, हमारे हर चीज के साक्षी भगवान है, ठीक है।
वो हमें मतलब जैसे कि हो रहा है ना, एक तो काम करते हुए हमें देख रहे हैं कि हम ये खा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, सारा कुछ वो हमारे साक्षी हैं चीजों के। हम फलों को खा रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, मुंह देख रहा है हमारा और हम खा रहे हैं, तो वो। दूसरा ये कि परमात्मा जो बड़े हैं, जैसे विभू कहते हैं ना, विभू है और आत्मा अणु है, तो भगवान तो आत्मा तो बहुत छोटा अंश है ना भगवान का। जैसे बाल का 10,000वां भाग का मैंने बताया था ना, टिप ऑफ द हेयर, उसके 10,000वां भाग, तो बहुत छोटा अंश है। आत्मा परमात्मा में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्वालिटी वाइज भी बहुत कम, क्वांटिटी वाइज मार ले, भगवान को तो विराट है, वो तो है ना, उनकी तो हम बराबरी कर ही नहीं सकती, आत्मा बहुत छोटा है, ठीक है। और इसी तरह से जब आत्मा और परमात्मा की बात, अगर आप, जैसे मैंने बताया अभी, कुछ लोग सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कुछ लोग ढंग से, कुछ थोड़ा थोड़ा बॉर्डर लाइन तक पहुंचने की कोशिश की है, पर आप इसकी स्टडी भागवत मैंने पीछे भी पढ़ाया है इसको, कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जानिए। इस तरह से मैंने बताया था कि किसी भी मैंने बताया था सागर का अगर आप कोई जल एक कटोरे में, हमें घड़े में भरते हैं, उसमें कुछ परसेंट में सॉल्ट होगा, लेकिन समुद्र में ज्यादा परसेंट में सॉल्ट है, क्योंकि शक्ति ज्यादा है ना उसके अंदर, सब कुछ भैया, वो तो विराट है ना, इतना छोटे से में कितना होगा। आपको मैं बोलूं कि कोई चीज उठा लो, आप कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल भगवान तो पहाड़ उठा सकते हैं, भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया, आप एक ईटा भी नहीं उठा सकते अपनी कंच की उंगली पे, उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, क्योंकि आत्मा का हाइज बहुत छोटा है और भगवान बहुत बड़े हैं। आत्मा और परमात्मा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो बराबरी नहीं कर सकता। भगवान बैठे जरूर है हमारे हृदय में, ठीक है, वो देखते हैं सिर्फ, वो कुछ काम नहीं और नहीं करते हैं, देखते हैं। वो जब भी आप गलत करने जाओगे, एक बार साउंड जरूर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक जरूर होगा आपके माइंड में, ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये आएगा। लेकिन वो भी तब आएगा जब आप स्पिरिचुअलाइज होंगे। अगर आप स्पिरिचुअलाइज नहीं है, आपकी बॉडी कंटेमिनेटेड है, आप खुद कंटेमिनेटेड हो, मतलब कुछ ऐसा गंदा खाया है, गंदा जूठा, कुछ लोग जूठे मुंह ही सो जाते हैं, पैर हाथ पैर बिना धोए सो जाते हैं, कंटेमिनेटेड, पूरे कंटेमिनेटेड, तो तब भी वो साउंड बहुत कम आएगा, बहुत कम साउंड आए, क्योंकि माया की परतें, जैसे मैंने भगवद गीता पिछले श्लोकास में पढ़ाया था कि ज्ञान की परतें होती हैं, पढ़ाया था ना मैंने। क्या क्या थी वो ज्ञान की 3 परतों की बात बताई थी भगवान ने, कि गर्भ भूरण से और दर्पण धुएं से था ना, सीक्वेंस में ऐसा था, दर्पण धुएं से गर्भ, दर्पण धुएं से गर्भ से गर्भ, ऐसा था कि कौन सा श्लोकास नंबर था, याद नहीं आ रहा, गर्भगृह, हाँ, और तीसरा और था ज्ञान, और अग्नि धुएं से, अग्नि धुएं से, ऐसे ज्ञान की 3 परतें हैं, है ना। तब ये ज्ञान की जब से ये परतें हटती है, तब हमें भगवान थोड़ा थोड़ा समझ में आने शुरू होता है। जिसकी जैसी परत है ना, किसी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है भक्ति, जब बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, किसी की बहुत देर में होता है। देखो, किसी को लर्निंग बहुत जल्दी रहती है, किसी की लर्निंग बहुत स्लो होती है, सबका अपना अपना स्टेजेस है। इसी तरह से हृदय में भगवान की जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग आएगी, जैसे से आपका नाम, हरि नाम जैसे जप करोगे, तुलसी महारानी के पास बैठ के अगर आपने मॉर्निंग के आवर्स में चैंटिंग कंप्लीट किया है, तो आप देखोगे आपका भक्ति में लपट ऐसे तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वही लटक लटक के हो रहा है, अले कितना अले अले हो रहा है, तो बस हो गया, फिर यही आपका काम खत्म। फिर तो नाम क्या जप कर रहे हो, फिर आप कुछ और ही कर रहे हो। फिर एक बार ये मैं जरूर बोलूंगी रिक्वेस्ट सबसे, कि जब भी आप चैंटिंग कर रहे हो, अपनी वॉइस नोट को रिकॉर्ड कर लिया करो। वॉइस का सबके ऑप्शन होता है स्मार्टफोन में, वॉइस रिकॉर्ड का। अपनी चैंटिंग को सुना, जब भी आप चैंटिंग स्टार्ट करो तुरंत उसको ऑन कर दिया करो, सुना करो कि आपने चैंटिंग क्या किया है, हरे कृष्णा महामंत्र प्रॉपर बोला है या नहीं बोला है। पहले हमें भी दिया गया था ये टेस्ट, माता जी ने सबको दिया था कि अपनी चैंटिंग को सुनना है, अपनी चैंटिंग का टाइमिंग पता हो जाएगी। तो ऐसा होमवर्क है ये आपके लिए करना, ठीक है। तो अपनी चैंटिंग सुधारेंगे जो लोग, उनको धीरे धीरे भगवान का साउंड आना शुरू होगा। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रही आपको कि ये मन धड़क या कहीं कराई बात, ये सच बात है, मैं सच बोल रही हूँ। जो लोग चैंटिंग जिनकी सुधरती जाएगी, उनको भगवान की साउंड आना शुरू हो जाएगा। आने से मतलब कि जब वो भोग लगाएंगे
तो उनको अलग ही पता चल जाएगा कि हाँ भगवान को भूख लग रही है, जल्दी जल्दी से भगवान भोग बनाना है, खाना है। जिस तरह से अब आरती उतारेंगे तो भगवान के फेस पे आपको अलग ही एक वाइब्रेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, जैसे कि आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करी, जैसे आप कुछ श्लोका याद करके भगवान को सुना रहे हैं, या फिर आप कुछ भगवान के लिए मनपसंद बना रहे हैं, या फिर आप भगवान आपसे कुछ चाहते हैं कि आप उनके मनपसंद का बनाइए, तो भगवान अलग ही आपके हृदय में साउंड देंगे। वो ऐसे कहते हैं ना, मैग्नेटिक साउंड होती है ना, जैसे कभी कोई मैग्नेटिक साउंड, जैसे हम जिस भी अभी हम बैठे हुए हैं इसमें भी कोई साउंड्स हैं जो मेरी साउंड्स आप तक जा रही है मैग्नेटिक, तो वैसे तरह से भगवान कुछ ना कुछ साउंड करेंगे कि हाँ आज भगवान को देखकर आपको लगेगा कि हाँ आज कृष्णा को ये नहीं, आज ये खाने हैं, मैं कृष्णा आपके लिए स्वीट बना के लाती हूँ, आपको स्वीट खाने का मन कर रहा है ना, आपके लिए स्वीट बना के लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाना चाहती हूँ, आपको लगेगा कि हाँ भगवान ने खाना है, तो भगवान साउंड देना शुरू करेंगे। अब जैसे ही आप कुछ साल बीत जाएंगे, बीतते 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 श्रील प्रभुपाद, मैं अपना नहीं कह रही कि मैंने बोला, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भक्ति में हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान आपसे बात करना शुरू करते हैं। क्यों, कैसे होता है, ज्ञान की परतें, जो अज्ञान की परतें वो हटती शुरू हो जाती है, तब भगवान हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं अपने कैमरे को उंगली रख दूं तो आपको मैं नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको हटाती रहूंगी अपनी उंगली को, वैसे वैसे आपको दिखती रहूंगी। इस तरह से भगवान भी ऐसे ही दिखते रहेंगे, ऐसे ही भगवान विजिबल होते रहेंगे सामने से। तो विजिबल, एक दिन भगवान आपको फिर सामने सामने बात भी कर, आपके विग्रह आपसे बात करेंगे, आपके विग्रह। ऐसा होता है, ये सच कहानियां हैं, ये झूठी गई हैं, ये सच बात है। प्रभुपाद के विग्रह आपने सुना होगा, प्रभुपाद अगर जिन लोग के नहीं देखा, नहीं सुना, तो आप अभय चरण सीरियल जिन्होंने देखा है, अभय चरण सीरियल में प्रभुपाद जी अपने 12th के एग्जाम में उनके पेरेंट्स ने उनको विग्रह दिए थे छोटे, तो उनकी सेवा करते थे वो, तो उन्होंने 12th के एग्जाम में अपने विग्रह को रख दिया था। जबकि मेरे अभी एग्जाम्स हैं, अभी मैं आपको सुला देता हूँ, और जब मेरे एग्जाम हो जाएंगे तो मैं आपको जगाऊंगा। तो प्रभुपाद के वो विग्रह, एग्जाम हो गए तो प्रभुपाद के वो विग्रह सपने में आए भगवान कि मुझे उठाओ, मेरे को गर्मी लगे, मुझे खिलाओ, मुझे भूख लग रही है। और वो प्रभुपाद रात को उठते हैं, फिर अपने विग्रह को जाके खोलते हैं, फिर ना सुबह फिर उनको, फिर जैसे ही सुबह के 3 बज रहे होते हैं, फिर नहा धो के फिर उनको जोत बत्ती दिखा रहे होते हैं, फिर उन्हें खिला रहे होते हैं, भगवान खा लो। तो विग्रह उनके बात करते हैं, मतलब ऐसा कहने की कि विग्रह बात करते हैं, विग्रह रेसिप्रोकेट भी करते हैं। भगवान, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विग्रह की आंखों में से आंसू, जैसे कि शिला हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज 2015 के ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पर जब कीर्तन कर रहे थे तो विग्रह की आंखों में से आंसू आ रहे थे। यूट्यूब पे वो वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि विग्रह जो है ना, रेसिप्रोकेट करना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। वो तब करेंगे जब हमारे हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा ज्ञान, ये बोले ना, भगवान बोले जैसे प्रज्वल अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी भौतिक अग्नि कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, यहाँ पे कर्मों की कई अवस्थाएं बताई गई हैं, शुभारंभ और बीज संचित। यहाँ पे ये जो बीज और ये जो बात की गई है, ये बताई गई है प्रारब्ध, प्रारब्ध और कूटम के बारे में। संचित का मतलब होता है कूटम, ठीक है। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। जब भगवान का ज्ञान हो जाता है हमें, तो जो हमारी अज्ञान होता है ना, वो सारा कुछ भस्म हो जाता है। अज्ञान, जितना अज्ञान हमारा इकट्ठा हो रहा होता है ना कई जन्मों से, वो सारा भस्म हो जाता है। चाहे वे पूर्ववर्ती हो या पारवर्ती, मतलब इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। ठीक है, वेदों में यहाँ पे कुछ बात ये बोली, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों को फल जीत लेता है। तो मनुष्य को चाहे वो उसके पूर्व जन्म के कर्म हो, पाप के हो चाहे पुण्य के हो, दोनों को जीत लेता है। जब भगवान सीधा कनेक्शन हो जाता है ना, तो उसको सारा, मैंने बताया था, फिर उसका कोई भी अकाउंट नहीं रहेगा, ना पुण्य का ना पाप का। फिर वो सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रवेश करे। भगवान के घर जाना है ना, तो भगवान कुछ नहीं रखने देंगे, ना पुण्य रखने देंगे ना पाप रखने देंगे, भगवान सब कुछ विनष्ट कर देंगे। और वो फिर तभी तो जा पाओगे, नहीं तो फिर बीच में भटकोगे। मैंने कुछ नोट करवाया था आपको कि पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वे जो प्रौढ़, मतलब कौन है पता नहीं, जो प्रौढ़ मतलब पक जाते हैं, जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, जो पके हुए होते हैं ना, जैसे कि पूर्व जन्म के किए गए
कुछ ऐसे कर्म है, जिसे बीज बोए थे तो वो अब पेड़ बन फूल फल बन के बाहर निकल आया, तो उसे कहते हैं जो पक गया उसे प्रारब्ध है। और वे जो प्रौढ़ नहीं हुए वो प्रारब्ध है, मतलब जो अभी कटे नहीं हैं वो अप्रारब्ध है, अभी पड़े हुए हैं, अभी वापस मिलेंगे, बाद में उनका फल वापस मिलेगा। ठीक है, जैसे चोर ने चोरी कर ली है, अभी किसी चोर ने चोरी कर ली है तो अभी तो उसको नहीं जेल हुई, कुछ दिन बाद होगी, है ना। आज मैंने कुछ खट्टा खाया है या आज मैंने कुछ गड़बड़ करी अपनी हेल्थ के साथ, तो मैं अभी बीमार नहीं पड़ूंगी, 1 हफ्ते बाद पड़ूंगी, है ना। तो इसी तरह से बाद में जिसका फल मिलता है वो अप्रारब्ध होते हैं, और जो पका पका है हमारा फल जो पक जाते हैं उसे बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है, और जो संचित रहते हैं, मतलब पक भी गए हैं और संचित बीज पड़े हुए हैं अभी, उसको कहते हैं कूटम। कूटम शब्द यूज किया जाता है। नेक्टर डिवोशन ईशा पढ़ा है ना आपने, कूटम, उसे कूटम कहते हैं। अच्छे से पढ़ाया होगा दया लक्ष्मी माता जी ने आपको। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब कुछ जो पाप कर्म हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने सभी अभी कष्ट नहीं भोगा है वे अप्रारब्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कर्मों का हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका हम कोई और वो नहीं होता, मतलब जिम्मेदार नहीं है, हम ही खुद जिम्मेदार है अपने सारे पाप कर्मों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ना चाहता है? माता जी मैं पढ़ूं? डिम्पल पढ़ो, डिम्पल। नहीं ज्ञानेन सादृश्यं पवित्रमहि विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। शब्दार्थ, न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, यह इस संसार में, विद्यते है, तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्धः परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, वदंती आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति तक का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यायवसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। थैंक यू रिम्पल। तो भगवान बोल दिया, भगवान ने कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान, जो दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान वो यही कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात, जिसने भगवान को जान लिया। ठीक है, तो भगवान बोले दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। इस ज्ञान ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वे यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करता है। ठीक है, तो क्लियरली बता दिया है भगवान ने, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया कि क्या है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का प्रियवासन कृष्ण भावनामृत में होता है। और यही क्या है कि आपको बार बार एक ही चीज बताई जा रही है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज्ञान जो मिल रहा है वही ज्ञान परिपक्व फल है भक्ति का, और कुछ नहीं है। चैंटिंग कीजिए अच्छे से, शुद्ध तरीके से, भक्तों के संग में रहिए। 5 चीजें बताई जाती हैं, शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संग, धाम वास, धाम परिक्रमाएं, और क्या है? साधु संग।
कंप्लीट कीजिए इसको। क्या क्या है? वास, धामवास, हरिनाम, हाँ, भक्त संग, गुड, भक्तों का संग। यस, भक्तों का संग। जो ये नहीं करेगा उसका भक्ति का लता बड़ी मुश्किल से जाएगी आगे, वो चढ़ नहीं पाएगी अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोकास। कोई एक जना ही पकड़ के सारे कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। कौन करना चाहता है? कौन कर पाएगा सारे श्लोकास एक बारी में? डिम्पल आप कर पाओगे सारे? यस माता जी। 42 एक एक करके एक आप 30 टाइम करना, फिर रुक जाना थोड़ा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आगे करना, ठीक है? आप करना सारे। ठीक है माता जी। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम लब्धा परम चीरेणा शांति, हाँ परम शांतिम चिरणाधिगच्छति। श्रद्धालु व्यक्ति लभ्यते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान, तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयमित, इंद्रिया ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके, पराम दिव्य शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मिलनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित कर रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। थैंक यू। तो आगे भगवान बोले श्रद्धावान, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। दिव्य ज्ञान में मतलब जिसको विश्वास है, दिव्य ज्ञान भगवान के ज्ञान में श्रद्धावान है भगवान के प्रति, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रियों को वश में करना मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखा हुआ है। इतना आसान नहीं है आजकल इसको कर पाना, ठीक है? जो वे इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वे तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं रोज, भगवान के नाम का जप कर करके। जो अच्छे से हरि नाम का जप करते हैं ना, आप देख सकते हो उनकी सेंसेस कंट्रोल में आने शुरू हो जाती हैं। अब उनको ज्यादा भौतिक चीजें अट्रैक्ट करती नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर वो कहीं पे भी जाते भी हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे माया का प्रभाव, कहते हैं ना बाजार। अब बाजार शब्द का मतलब पता है क्या लगता है? हाँ, माया का बाजार है, उसने पूरा बाजार लगा रखा है माया ने। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। पहले तो बाजार के नाम पे कूदने लगती थी मैं बचपन में ना, जहाँ मम्मी बोलती थी मार्केट जाना है, बस कुछ सेकंड लगते थे तैयार होने में। मम्मी बोलती थी बाजार जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे जाना है। मैंने मुझे भी जाना है नहीं, मतलब अब बाजार से मतलब समझ में आता है वो माया का बाजार है, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहने मतलब ये कि ये अब इतना अट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था। उस टाइम पे तो घूमने की बच्चे की एक इच्छाएं होती है ना कि ये खिलौने मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, क्योंकि हम भौतिक संसार में आए ही इसीलिए हैं, अपना खुद का संसार बसाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे आके इसीलिए तो मेंटलिटी, वो बच्चे में जो चेतना है वो उसी चेतना है ना, वो खिलौने अट्रैक्ट हो रहा है उन चीजों के प्रति, इसीलिए क्योंकि वो अलग चाहता है अपना सब कुछ। अब बड़े होके जब समझ में आता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, तब ये नहीं कि बहुत पहले ही समझ में आ गया था, नहीं, जब भगवान के नाम का जप किया तब हृदय की मलिनता दूर हुई, तब समझ में आया कि हाँ, ये संसार हमारे भोग के लिए नहीं है। यहाँ तो भगवान
जो भगवान का नाम जप करो, गुरु के शरणागत हो, निकलो यहाँ से, ठीक है। आपके रहने के लिए नहीं है ये संसार, ये जेल है, जेल। जेल में तो आपको रहना किसको पसंद है? ये तो वो बात हो गई जी, मैं जेल में क्या नाम है, अपने रहने की पूरी व्यवस्था, टीवी भी लगा लिया जेल में एसी भी लगा लिया जेल में, और बेड भी लगा लिया जेल में, और रहने का सारी व्यवस्था कर लिया, मैं जेल में आराम से रहूंगी। किसको पसंद है जेल में रहने के? आप पूरे इंतजाम करके रखे हुए। भाई हमें नहीं रहना जेल में, हमें तो यहाँ से जाना है, अपने 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 एक्चुअल घर वापस जाना है। बहुत टाइम हो गया, बहुत समय निकल गया, अब अपने घर वापस जाना है। ऐसा हमें आदि विचार होना चाहिए। कब तक रहोगे यहाँ पे? कितने माता पिता, कितना शरीर, कितना कष्ट है यहाँ पे संसार में, हर दिन कष्ट मिलेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। अभी हम सही हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत जाएगा। अच्छा, किसी की डेड बॉडी को जाते हुए देखेंगे, अच्छा ये गया है, मेरे को तो अभी बहुत समय है, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, ये तो बुढ़ा था, मैं तो अभी बहुत जवान हूँ। अरे नहीं, कोई किसी की वो नहीं है, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर में जाएगा, सबका अपना अपना है। पर लेकिन आप भगवान का नाम जप कीजिए और निकलिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोकास डिम्पल। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान न है, च तथा अश्रद्धाना, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति, गिर जाता है, ना नहीं, अयम इस लोकः जगत में, अस्ति है, ना तो, परः अगले जीवन में, ना नहीं, सुखम सुख, संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। किंतु एक मिनट, हाँ, तात्पर्य, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह रखते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, वे सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना ही भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। इसके लिए उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। थैंक यू। आगे भगवान बोल रहे हैं कि सबका आते तो बता दी, फिर भगवान बोल रहे हैं किंतु अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं तथा संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। स्पष्ट बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। शास्त्रों में कभी भी नहीं, मैं वैसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों में से हो सकता है कोई ऐसा सोचे भगवत गीता कौन वालों ने लिख दी है जी, इनमें क्या सच है?
ऐसा कुछ ना होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना, वो भी तो जमीन से उगता है, ये उगता है, वो उगता है। बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे कुतर्क से कहते हैं ना, अम्मोलीला प्रभु जी तो यहाँ तक बोलते हैं कुत्तों के तर्क को कहते हैं कुतर्क। तो मतलब कि इस तरह से बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह के मनोधर्म से उत्पन्न चीजों को बताते हैं, ऐसा नहीं होता, तुम गलत राह पे चल रहे हो, कहीं के नहीं जाओगे, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसे बहुत से लोग होंगे। मतलब मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों से सुना है, तुम लोग जो कर रहे हो ना बहुत खराब कर रहे हो अपना सब कुछ, ना ऑनियन गार्लिक खाना, ना ये खाना, ना वो खाना, ये परहेज वो परहेज, ये व्रत वो व्रत, एकादशी में ये नहीं करना वो नहीं करना, इतने सारे तुम लोग व्रत करते हो, विष्णु पंचक ये है वो है। मतलब उनको मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनसे तो हाथ जोड़ो और निकल जाओ उस कला से, क्योंकि तर्क करने चलोगे ना तो वो तुम्हारा ही माइंड को दूषित कर देंगे, है ना। तो ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि सांप कोई अगर विष उगल रहा हो ना तो रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, उस जगह पे खड़े रहोगे ना तो वो तुम्हारे पर विष ही डाल देगा, तो विषैले तुम बन जाओगे, तो वो कोई फायदा नहीं है। फिर अपना कैसे साफ करोगे। हमने तो बहुत मुश्किल से हरे कृष्णा महामंत्र कहीं जाके जन्मों के पुण्य के जाके मिला है, और फिर दूसरा जाके और विषैला कर दे हमें, जहाँ निकल जाना चाहिए, मतलब खड़ा ही नहीं होना चाहिए उस जगह पे, उसको सुनो ही मत, इग्नोर करो, निकल जाओ, ठीक है। तो दूसरा, शास्त्रों में विश्वास करना एक बेसिक नींव भी अगर जब अब आपकी हिली हुई है तब आप खड़े कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ अगर उसका पैर ही टूटे हुए हैं तो मैं बैठूंगी कैसे, मैं कैसे खड़ी बैठूंगी। आपको पहले अपने शास्त्रों पे विश्वास होना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो प्रमाणिक है, एकदम ऑथेंटिक है, पहले ये विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हो तब वो काम करेगा। जिसको शास्त्रों पे ही विश्वास नहीं, भगवान सीधा बोल दिया, वो तो गिर जाएगा। उसके लिए इस लोक में तो क्या, मतलब इस पृथ्वी पर तो क्या, परलोक में भी कोई जगह नहीं है उसके लिए, कोई सुख नहीं है वहां पर। तो लास्ट का जो पैराग्राफ है उसे हम मार्क कर लिया। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें, वहां से लेके और लास्ट की लाइन तक, क्योंकि इतना लंबा है तो हम थोड़ा टाइम का सेव करेंगे, ठीक है। तो शास्त्रों पे विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास बड़ी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए समझना। तो अब अपने आप को आप जज कर लीजिए, आपको कहाँ पर है, आपकी नॉलेज कहाँ पर मतलब विश्वास है या नहीं है। नेक्स्ट श्लोकास डिम्पल करोगे। यस माता जी। हाँ जी माता जी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। योग कर्म योग में भक्ति से संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं कर्माणम कर्म फलों को ज्ञान से संचिन्न काट दिए हैं संशयम संदेह को आत्मवंतम आत्मपरायण को न कभी नहीं कर्माणि कर्म निबंधन्ति बांधते हैं धनंजय हे संपत्ति के विजेता। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म का परित्याग करते हुए भक्ति करता है उसके संशय दिव्य ज्ञान से, दिव्य ज्ञान जब हम धारण करेंगे तब दिव्य ज्ञान हो जाएगा, भगवान के बारे में जान जाएंगे, आत्मा और परमात्मा के बारे में जान जाएंगे, तब हमें स्पष्ट ज्ञान होगा, तब हम क्या बन जाएंगे। वही भगवान बोले आत्मपरायण है, मतलब अपने में वो आत्मा में अपनी आत्मा के बारे में सब कुछ जानता है। आत्मपरायण है, अपने में अपने आत्मा में विचरण करता है। वो समस्त ज्ञान का देख सकता है, सब चीजों को मूव कैसे कर रही है, चल कैसे रहा है, आत्मपरायण बन जाता है वो, ठीक है। और दूसरा
हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। उसको कोई कर्म का बंधन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो अगर अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको पता है कि मैं अपने भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। उसको कोई, अगर वो देखे फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ कोई चीज मर जाती है, कोई कीड़ा या जीवात्मा उससे मर जाती है या फिर उसे मारनी पड़ती है ना, सेवा में रुकावट आ रही है, तो वो ये परवाह नहीं करता, अरे मुझे नरक में जाने पड़ेगा जी, हाय हाय ये तो गलती हो गई। कहेगा नरक मिलेगा, स्वर्ग मिले, मेरी स्वामी की सेवा में बाधा आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सीधा ना नरक की परवाह करेगा ना स्वर्ग की परवाह करेगा। ठीक है, उसने कहा मेरे मेरे भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। वो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से, वो भगवान डिसाइड करेंगे उसको क्या करना है, उनको क्या देना है उसको, वो कभी परवाह नहीं करता इस चीज की। ठीक है, तो कर्मों के बंधन में नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदस्थम सीनात्मनः चित्वेनं संशयम् योगमातिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न हृदयस्थम हृदय में स्थित ज्ञान रूपी असीनः शस्त्र से आत्मनः स्व के छित्वा काट कर एनम इस संशय को योग में आतिष्ठ स्थित हो योग में आतिष्ठ स्थित हो उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो भारत, हे भारतवंशी। माता जी, आपको मेरे अलावा और भी आवाज आ रही है कोई पीछे से? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हरे कृष्णा। बिल्कुल, क्या हुआ? माता जी कुछ नहीं, बस अभी हाँ माता जी कर रही हूँ। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोधि या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है। वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य क्रियाकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है।
जो जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्षों पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए हैं। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके क्रियाकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भगवत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच डिम्पल। तो भगवान बोल रहे, सारा ज्ञान देने के बाद भगवान कह रहे संशय रहित होके उठो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। किसको काटने को बोल रहे हैं भगवान? अज्ञान को काटने के लिए बोल रहे हैं कि अज्ञान को काट डालो और खड़े होकर युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान ने, और इसमें कुछ यज्ञों की बात की गई है, आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से, इसमें कई तरीके के यज्ञ बताए गए हैं। कभी कभी कुछ पूछा जाता है कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं। अगर मुझसे कोई यज्ञ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा पर्सनली। ठीक है, तो हमने यहाँ 42 श्लोक का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। तो आप मुझे ये बताइए कि रिवीजन करना है इसका, जैसे 4 नंबर चैप्टर का रिवीजन, दिव्य ज्ञान का रिवीजन करना है, तो हमें लगभग 10 मिनट्स लगेंगे हमें इसे करने में रिवीजन। तो कौन कौन रिवीजन करने के लिए अभी 10 मिनट्स दे सकता है? डिम्पल जयश्री। अभी रिवीजन हम ये करेंगे, सिर्फ हम मीनिंग ओके। अभी हम रिवीजन में ये करेंगे, सिर्फ हम जो है मीनिंग करेंगे श्लोकास का। जैसे हमने, आपको याद होगा, हमने गीता जयंती पर सिर्फ मीनिंग पढ़ा था, याद है? तो मीनिंग पढ़ेंगे, रिवीजन है ये, और इससे आपको समझ में आ जाए कॉन्टेक्स्ट में बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी क्लास ब्रेक हो जाती है तो हमारा कॉन्टेक्स्ट चेन टूट जाती है। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ और आपको किसको नहीं समझ में आएगा तो क्लास के एंड में पूछते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, तो मैं इतना कर पाई तो ठीक है, बाकी फिर किसी को दूंगी सेवा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य ज्ञान चैप्टर नंबर 1 जैसे स्टार्ट हुआ था ना, चैप्टर नंबर 4 और दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्वाशु को दिया। नेक्स्ट, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। श्लोकास नंबर 3। आज मेरे द्वारा वही ज्ञान, ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, किंतु तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्लोकास नंबर 4। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने इस विद्या का उपदेश दिया था। श्लोकास नंबर 5। भगवान ने कहा, तुम्हारे तरह मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। श्लोकास नंबर 6। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य। श्लोकास नंबर 7। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ।
श्लोकास नंबर 8 परित्राणाय साधुना, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्लोकास नंबर 9 जन कर्म चामे दिव्यम, हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वे इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्लोकास नंबर 10 आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। श्लोकास नंबर 11 इस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। भगवान बोले जिस भाव से जो उनके पास आता है उस भाव से वो उसको देते हैं। श्लोकास नंबर 12 इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों के फल शीघ्र प्राप्त होता है। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं की पूजा तो करते हो पर उनका फल भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों से और उनसे संबंध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान के द्वारा 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। श्लोकास नंबर 14 मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते ना भगवान को मैंने श्राप दे दिया या भगवान की कसम खा ली, वो गलत है। ऐसा नहीं है, भगवान पे कभी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझ पर कभी किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म की कामना करता हूँ। मेरे संबंध में जो सत्य को जानता है वे भी कर्मों के फाश में नहीं बंधता। मतलब ना ही हमें कसम खानी चाहिए, ना ही भगवान की बोलना चाहिए भगवान की कसम खा, भगवान की कसम खा। फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे होता है, खाइयो भगवान की कसम, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही आपको कसम खानी है, ना ही आपको भगवान की कसम खिलानी है। ठीक है, तो भगवान बोलने मैंने बता दिया, इसको पढ़ लिया हमने कि वे कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। नेक्स्ट श्लोकास नंबर 15 प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः तुम्हें मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकी को समझना अत्यंत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि वे ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और कर्म में अकर्म देखता है वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, वे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्मों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र होकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष संपूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वे पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो सतह होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता और जो सफलता तथा सफलता दोनों में स्थित रहता है, वे कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है और उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं और दूसरे लोग जो संयमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों की
इंद्रिय विषयों की इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ईशा कंटिन्यू करोगे क्या? हाँ, भगवत भावना भगवत भावना। थैंक यू सो मच ईशा। तो हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, है ना, और रिवीजन भी कर लिया और भगवान का मन भी समझ में आ गया ना, भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, कह रहे सारे जीवात्मा मेरे अंश हैं। भगवान ने बहुत स्पष्टली बता भी दिया दिव्य ज्ञान क्या होता है और ज्ञान यज्ञ दिव्य यज्ञ कौन सा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ज्ञान यज्ञ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे अच्छी क्लास को। माता जी मुझे पूछना है क्वेश्चन। लास्ट क्लास में आपने होमवर्क में दिया था कि हमें 10 प्रकार के वायु के बारे में बताना है, लेकिन भगवत गीता में सिर्फ 5 प्रकार के वायु के बारे में, आई थिंक 4 या 5 के बारे में बताया है। 10 प्रकार की वायु कौन सी है?
जो 10 प्रकार की वायु थी, उदान थी ना, आगे हम पढ़ेंगे भी, अभी भगवद गीता में आएंगी, आगे आएंगी। अपान, अपान थी, अपान थी, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, पिपल, देवदत्त, धनंजय। ये ताकत कितनी हो गई? 5 हो गई, कितनी हो गई? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। कितनी है टोटल? 10। कितनी? 10 मिल गई ना आपको? 10 वायु मिल गई। हरे कृष्णा, किसको मिल गई 10 अभी गिनाई है ना आपने? पूरी 10 वायु गिनाई। कहाँ मिला आपको ये नोट्स? भगवत गीता में, भागवतम में। भागवतम में। अब इसकी डिटेलिंग बताइए कैसे है? कौन से प्राण, कैंटो में? हाँ? कौन से कैंटो में मिली है? तो आई थिंक 7 में, शायद मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा से, मैंने कैंटो नोट नहीं किया। भागवतम में मिली है ये मुझे, गीता में तो नहीं है। भागवतम। आप मुझे भेजना, मैं उसको एक्सप्लेन। भगवत गीता में तो 2-4 ही वायु की बात की गई है। आई थिंक हाँ, 4 वायु की बात की गई है। बाजू बताती हूँ, या उदान बाजू। हाँ, बहुत ज्यादा उसमें डिटेलिंग में नहीं जाते क्योंकि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में से कुछ अलग अलग, कुछ वायु ऊपर की तरफ जाती है, जैसे बताया था ना पिछले के प्रपोर्ट में, ऊपर तक कुछ वायु ऊपर से निकलती है, जैसे कि डकारें आती है हमें, कुछ वायु नीचे से निकलती है ना, कुछ कानों से भी हवा निकलती है, तो वो अलग अलग वायु के नाम है। तो वो ही सारा कुछ है इसमें, ठीक है। बस इसमें और ज्यादा डिटेलिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि इसको बहुत जानने की जरूरत है। बस इतना है कि वायु हमारे शरीर में से भी निकलती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बस नाम थोड़े से याद कर लीजिए, उदान, अपान, ये जो जितनी वायु बताई गई है वो सारे नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? माता जी, हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण क्यों बोलते हैं? मंगलाचरण इज अ टाइप ऑफ वर्शिप ऑफ डिटीज से वर्शिप है, उसमें राधा कृष्णा है, भगवान से वर्शिप है, उनके भक्तों से वर्शिप है कि हमें वो बुद्धि प्रदान करे ताकि हम, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो, हम कुछ बोल पाए। इतना तो नहीं हमारे बुद्धिमान, इतने आइंस्टाइन तो है नहीं, हम पैदा होते ही बहुत ज्ञानवान हो गए थे, है ना। जैसे मैंने बोला, कोई भक्त तो नहीं है हम जन्म से, पर लेकिन अगर कृपा हुई गुरु की, भगवान की कृपा हुई तो हो सकता है शायद कुछ निकले हृदय से, वो गुरु की कृपा के कारण निकलता है। जिस तरह से ना, क्या हुआ था कि ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान नारद मुनि के कहने पे क्या किया, तपस्या तो करने चले गए, तपस्या भी करी, 6 महीने में भगवान को बुला भी लिया, प्रकट भी हो गए भगवान, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत कठिन थी एकदम। वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया था, हवा वायु पे आ गए थे, फिर वायु भी छोड़ दी, उनके प्राण वायु उन्होंने रोक ली अपने, कहते हैं ना प्राण वायु, रोक ली अपनी प्राण वायु। तो फिर सारे सब जगह की वायु रुक गई, चारों सब जगह की वायु रुक गई थी। सारे देवी देवता भगवान तक गए कि भगवान ये सब हो रहा है, हमें तो सांस नहीं आ रही है। भगवान जाते, कहते मैं जाता हूँ उसको के पास, जाते हैं ध्रुव महाराज के पास। तो ध्रुव महाराज खड़े हुए हैं, छोटे से बच्चे, एक पिक्चर भी बहुत सुंदर सी है, खड़े हुए हैं, तो भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं वो, कि बचपन 5 साल की उम्र में जब ज्ञान अर्जित करने का समय था तो वो तपस्या करने लग गए, क्या बोलें, कैसे स्तुति करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी एक टास्क दिया था, भगवान आपके सामने तुरंत आ जाए, क्या बोलोगे? उसको तो आगे फटी रह जाएगी, वो ऐसे ही रह जाएगा, जिसने खाना खा रहा उसका खाना ही रह जाएगा, मतलब जो ऐसे ही फ्रीज हो जाएंगे हम बिल्कुल। जो स्टैचू कहते थे ना बचपन में, स्टैचू रुक जा, वही के वही, वैसे ही, मतलब कुछ निकलेगा ही नहीं वर्ड। स्तुतियां तो दूर की बात हुई कि हे कृष्णा करुणा सिंधु, कोई तो बुरा याद ही नहीं आएगा, है ना। कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब वो बुद्धि कहाँ से आएगी? वो भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। भगवान ने क्या किया, ध्रुव महाराज को फिर अपना शंख छुआया उनके माथे पे, तब स्तुतियां निकलनी शुरू हुई। तो हमारे पास भी, हमें भगवान से प्रेयर करनी पड़ती है, हमें गुरु गौरांग से प्रेयर करेंगे मंगलाचरण के थ्रू, तब जाके हमें स्तुति निकलती है। जब भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, हमें जरूर श्लोका ये मंगलाचरण करना चाहिए,
जब मैं एकदम न्यू मैं रोज हमेशा मंगलाचरण करती थी, आधा घंटा तो मंगलाचरण में ही निकल जाता था, 15 मिनट जरूर रीड करना होता था, 15 मिनट उसी में चले गए, क्योंकि नई थी, मंगलाचरण तो आता नहीं था, अब बोल रही हूँ देख पढ़ के, तो 15 मिनट तो उसी में चले गए, आधा घंटा, अब रीड कब करूँ, पढ़ाई कब करूँ, मतलब ऐसा बड़ा ही मुश्किल हो जाता था मैनेज करना। मैंने तो बड़ा ही टफ है यार, भक्ति तो बहुत टफ है, लगता है मैं तो पूरी कैसे होगा कर करके ना मैंने एक चीज पकड़ ली थी कि हाँ ये मंगलाचरण कैसे करूंगी, बहुत टफ है। फिर ना मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर होते हैं ना, मॉर्निंग में लेक्चर होते थे, तो वहां पे भी बोलते थे वो ओम अज्ञान धिमिरन्धस्य, वो जैसे मोहन प्रभु जी बोलते हैं, ओम जोर से बोलते हैं, ओम अज्ञान धिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया। मैंने कहीं सुना हुआ लग रहा है जाके खोला कॉपी किताब भगवत गीता लेके आई, अरे ये तो मंगलाचरण ही है, प्रभु जी बोल रहे हैं, सुनती रही ऐसी रोज के लेक्चर्स में सुना और सुनते बस याद हो गया। कह रहे मतलब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते हो। फिर अपने आप भी मैं पढ़ती थी, जब अपने शास्त्र पढ़ती थी तब भी मैं करती थी, तो प्रैक्टिस है, इसलिए मंगलाचरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी प्योरीफाई होते हो से, और उसमें कितने सारे भक्तों का नाम है, आप देखना मंगलाचरण खोलोगे ना, रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी व गोपाल भट्टदास रघुनाथ, कृष्णा राधा रानी ललिता विशाखा, कितने सारे मान भक्तों का इसमें जिक्र है, बहुत ज्यादा। तो हमें तो प्रेयर के बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हमारी तो गाड़ी नहीं बढ़ने वाली आगे, ये तो पूरी पैसेंजर गाड़ी है बेचारी, रुक जाती है हर स्टेशन पे, है ना। अभी तो हमें तो इसके लिए तो अभी तो क्या कहते हैं ना, राजधानी बनने के लिए तो पीछे से पुश करना पड़ेगा, गुरु मारेंगे किक तब आगे बढ़ेगी हमारी गाड़ी, वरना तो नहीं बैठी रहेगी। मेरी तो नहीं बढ़ने वाली, आप लोग तो बहुत होशियार हो, मैं तो वही की वही हूँ अभी भी, जहाँ खर्चा से चली थी। ठीक है, मैं तो सबसे ही आगे चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। और आने वाले फेस्टिवल्स की तैयारी सब लोग कर रहे होंगे होपफुली, जन्माष्टमी की, तो अपनी तैयारियां शुरू कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आप लोगों ने नया क्या किया ये टास्क सबके लिए, सबको अपने डिटेल्स के लिए खुद अपने हाथ से कुछ करना है तैयारी, ठीक है, अपने हैंडमेड कुछ ना कुछ बनाना है ये सबके लिए, और दिखाना भी होगा मुझको कि हमने अपने जन्माष्टमी के लिए अपने डिटेल्स के लिए ये बनाया है। कुछ भी बनाइए, कुछ भी कीजिए, वंडरवॉल बनाइए या फिर कुछ फ्रेम सजाइए, कुछ भी कीजिए, पर सबको हैंडमेड कुछ भी करना है अपने डिटेल्स के लिए, टास्क है सबके लिए, ठीक है। या सजाइए कुछ भी और शेयर भी करना है, ठीक है। या फिर पर्ल्स की माला बनाइए भगवान के लिए, मोतियों की छोटी छोटी माला बनाइए, चांदनी चौक जाइए, पर्ल्स लेके आइए, सुंदर सुंदर माला बनाइए, कीजिए भगवान के लिए नया, ठीक है। या फिर कुछ कुकिंग कीजिए, जो नहीं जा सकते, जो चांदनी चौक, जो लुधियाना बैठे हैं, अमृतसर बैठे हैं, वो कुछ कुकिंग करे, कुछ नया सीखे भगवान के लिए। लड्डू है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, सीखे भगवान के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।